हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स पॉइंट। लास्ट वीडियो में आपने बहुत लाइक सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया उस वीडियो को। होपफुली आपके लिए कंटेंट अच्छा ही बेनिफिशियल ही है, क्योंकि टर्म 2 से मैंने स्टार्ट कर रखा है ऐसे। अभी एग्जामिनेशंस के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। नाउ आज के टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने सप्लाई बताया था आपको कि सप्लाई क्या होता है, उसके एलिमेंट्स के बारे में बताया था और स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस बताया था। आज हम सप्लाई स्केड्यूल के बारे में बात करेंगे और सप्लाई कर्व के बारे में बात करेंगे। सप्लाई स्केड्यूल होता क्या है, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सप्लाई क्या थी? सप्लाई का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, ओके, एट ए गिवन प्राइस, किसी भी प्राइस पे। तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये स्केच पेन है, ये किसी वट एवर लग्जर समथिंग कंपनी है। यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है लग्जर, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी स्केच पेन की क्वांटिटी वो सेल करना चाहता है, विलिंग टू सेल है मार्केट में, ओके। तो ये आपका सप्लाई होता है। स्टॉक और सप्लाई का भी डिफरेंस मैंने बताया था। अगर ये लग्जर उसने प्रोड्यूस करके ढेर सारा स्टॉक करके रखा है अपने वेयर हाउस में, उससे सपोज करिए 5-6 क्वांटिटी वो सेल करना चाहता है, तो 5-6 क्वांटिटी जो सेल होगी वही आपकी सप्लाई होगी, बाकी वो वहीं का वहीं स्टॉक रह जाएगा। तो इसमें हमने डिफरेंस पे बात कर लेते। अब आगे बढ़ते हैं सप्लाई शेड्यूल पे। ओके, तो सप्लाई शेड्यूल जो होता है वो क्या होता है? सप्लाई की मीनिंग आपको क्लियर हो चुकी थी। अब शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल वर्ड का मीनिंग होता है टेबल। तो यहाँ पर हम चेयर टेबल वाले टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेबल की बात कर रहे हैं जो आप बनाते हैं, ठीक है। डाटा इकट्ठा करते वक्त जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरह से आपने स्टैटिस्टिक्स में डाटा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा चैप्टर, तो उसमें डाटा को आपने ऑर्गेनाइज किया होगा। डिफरेंट टाइप्स की टेबल होती है, सिंपल टेबल, मेन फील्ड टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। तो ये टेबल डिपेंड करती है आपका डाटा कितना कॉम्प्लेक्स है या उसमें कितनी कैटेगरीज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th, ओके। तो अब क्लास 11th की अगर हम बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का क्लासिफिकेशन करें तो बॉयज़ का कॉलम बन जाएगा, गर्ल्स का कॉलम बन जाएगा। तो ये सिंपल टेबल हो गई, अटेंडेंस बॉयज़ की और गर्ल्स की। अगर हम सब क्लासीफाई करें, ठीक है, क्लास 11th को, क्लास 11th में साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, तो फिर इसमें भी बॉयज़ गर्ल्स एंड बॉयज़ गर्ल। टेबल की मीनिंग के बारे में हमने बात कर ली कि टेबल का मतलब क्या होता है। एज यू ऑलरेडी नो, टैबुलेशन ऑफ डाटा आपके यूनिट में अपने स्टडी किया होगा स्टैटिस्टिक्स में। देखिए, अब जैसे ये चीज़ें हैं ना, सब एक दूसरे में इंटरलिंक होती हैं। माइक्रो में कभी मैक्रो आएगी, कभी स्टैट्स आएगी, तो चलता रहता है। तो शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। पर अब सप्लाई शेड्यूल दोनों को मिक्स करिए। देखिए, सप्लाई का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, शेड्यूल का मतलब आपको पता चल गया, टेबल होता है कि टैबुलेट करना। तो सप्लाई को कैसे टैबुलेट करते हैं? ओके, अब डिपेंड करता है कि किस तरह की सप्लाई है। ओके, यहाँ पर अब 2 टाइप्स के यहाँ पर टेबल बनते हैं। पहला इंडिविजुअल, सेकंड मार्केट। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की हम बात करते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक पर्सन है, इसकी खुद की शॉप है, ये किस प्राइस पे अपनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है वो उसकी मर्ज़ी है। सपोज प्राइसेस है 1 2 3 4, ये आइसक्रीम सेलर है। 1 रुपये की क्वांटिटी में वो 3 सप्लाई करना चाहता है। 2 रुपये की क्वांटिटी, 2 रुपये में वो 4 क्वांटिटी सप्लाई करेगा। 3 रुपये में वो 6 क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है। 4 रुपये में वो 10 क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, यहाँ बढ़ कैसे रहा है? पर यहाँ डिमांड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर जो डिमांड में था ना, वो निगेटिव रिलेशनशिप था प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। पर सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको प्रोड्यूसर का बिहेवियर पता है। एक प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचे, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि प्रोड्यूस ही तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है। तो वो हमेशा चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहेगा, कम प्राइस में वो कम बेचना चाहेगा। पर अगर हम कंज्यूमर का बिहेवियर देखें तो वो क्या चाहता है कि कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जो अपने डिमांड में पढ़ लिया होगा। तो ये क्लियर हो गया। सप्लाई शेड्यूल आपको क्लियर हो गया कि जब एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर डिसाइड करता है
कि किस प्राइस पे उसको कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, डिसाइड करके वो एक टेबल में नोट करता है, टेबल बनाता है, ठीक है, उसको कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं, ठीक है। मार्केट में देखिए एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं। एग्जाम्पल, अभी आप कभी मार्केट गए होंगे तो आपने देखा होगा मार्केट में ना शॉप्स होती हैं, अलग अलग, ज़रूरी नहीं है एक ही प्रोडक्ट की ढेर सारी शॉप्स एक साथ होती है, उसको हम इंडस्ट्री भी कहते हैं। कभी कभी एक पूरी एक लेन होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, तो उनकी दुकानें बगल बगल में अगर है तो वो है, ठीक है। बर्तनों की दुकान बगल बगल में है, तो अगर ये सब एक साथ बेच रहे हैं सामान, ठीक है, पहले वाले शॉपकीपर ने अपनी खुद की प्राइस डिसाइड की अकेले, तो वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के अंदर आएगा कि वो उसने प्राइस अपनी लिखी और उसकी क्वान्टिटी सप्लाइड लिखी। और बाकी ये ए है, सपोज कर लीजिए, ये बी सी डी ई, ये बाकी हैं, सबकी अलग अलग खुद की प्राइस की क्वांटिटी सप्लाई होगी कि हाँ इस प्राइस में हमें इतनी क्वांटिटी बेचनी है, इस प्राइस में हमें इतनी क्वांटिटी बेचनी है। तो अगर हम सबकी बात करें टोटल, तो ये हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि सपोज़ ये ए की सप्लाई थी, हम बी की सप्लाई भी नोट कर लेते हैं, प्राइस हम यही रहने देते हैं, प्राइस 1 2 3 4 है, बी की क्वांटिटी हम 1 2 3 4 बी की क्वांटिटी ले लेते हैं, और हम सी की क्वांटिटी ले लेते हैं 10 20 30 40। तो हम क्वांटिटीज़ को ऐड ऑन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये ए की क्वांटिटी है, ये बी की क्वांटिटी है, और सी की क्वांटिटी कितनी वो सप्लाई करना चाहते हैं। प्राइस ₹1 में, 3 + 10 + 1 आप करोगे कितना होगा, ठीक है, ये आपका टोटल मार्केट सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपकी ये मार्केट सप्लाई हो गई। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। मार्केट सप्लाई शेड्यूल इसी को कहते हैं। एक बार हम इसको नोट्स में देख लेते हैं। है तो ये बहुत ही ईजी, दैट इज़ कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है कि एक टेबल में हम प्रेजेंट कर दें, शो कर दें कि हाँ हमको इतनी क्वांटिटी इस प्राइस में सेल करनी है, वी आर विलिंग टू सेल। अगर एक इंडिविजुअल कर रहा है तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो जाएगा, और यही अगर मार्केट के सभी प्रोड्यूसर मिलकर कर रहे हैं तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो जाएगा आपका, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की अ प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल, अलग अलग प्राइस लेवल पे वो कितना बेचना चाहता है, एक इंसान डिसाइड कर रहा है या लिख रहा है, टेबल में बना रहा है, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गया। मार्केट में क्या है, सारे प्रोड्यूसर मिल करके अगर उसका शेड्यूल बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो जाता है। ओके, तो सप्लाई शेड्यूल सप्लाई का टेबल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ते हैं, वो और भी ईजी है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ग्राफ बनाना आता है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को ग्राफ बनाना नहीं आता तो कमेंट करेंगे, मैं आपको ग्राफ बना के भी दिखा दूंगी अगर नहीं आता है तो, ठीक है। कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, हेजिटेशन की बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सब कुछ आता हो। ओके, तो अब ये जो आपको कंटेंट दिख रहा है ना, इसी का आप उठा के ग्राफ बना दीजिएगा तो सप्लाई कर्व बन जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का आप ग्राफ बना देंगे, इसका ग्राफ। ओके, ये आपका वाई एक्सिस पे जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस पे जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा ग्राफ बनाने के लिए, नहीं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलता है, आपको जो लाइन्स वाली वो आप कॉपी यूज़ करते हैं, उसी में आपको ग्राफ बनाना होता है। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, मार्केट का इसी टेबल को उठाकर आप ग्राफ बना देंगे तो आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। ओके, हम इसमें भी नोट्स में से देख लेते हैं फटाफट से। सो सप्लाई कर्व, ये रहा आपका सप्लाई कर्व, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल को उठा करके इसका ग्राफ बना देना है, आपका सप्लाई कर्व बन जाएगा। इसको सप्लाई कर्व कहते हैं, सप्लाई ग्राफ नहीं कहते हैं, नहीं तो क्योंकि ग्राफ पेपर में नहीं बनता है और एक कर्व के फॉर्म में होता है, बट स्ट्रेट लाइन्स ही आती हैं इसमें। अब यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी बनेगा और मार्केट सप्लाई कर्व भी बनेगा, तो क्योंकि दो आपके सप्लाई शेड्यूल होते हैं तो दोनों का बनेगा। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की हम बात करें तो पीछे आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल था, तो वो तो पीछे ही है, तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है 1 2 3 4 प्राइस थी और क्वांटिटी सप्लाइड 5 10 15 20। अब आप देख सकते हैं कि ग्राफ इसी के अकॉर्डिंग बना है, मैं यहाँ पर फोल्ड करके इसे रख लेती हूँ। ये 1 2 3 4 और ये 5 10 15 20 25 तक ले गए, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस आता है, तो आपको पता होगा।
और स्केल से मेज़र करके, अगर आपने 1 सेंटीमीटर गैप को लिया है तो 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, इसको भी 1 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। जैसे ग्राफ नहीं बनाना था तो कमेंट कर सकता है, मैं मार्केट का बना के दिखा दूँगी, इसलिए मैं मार्केट का रहने दे रही हूँ, अभी सिर्फ इंडिविजुअल का आपको बता रही हूँ। अब 1 पे 5 है तो 1 पे 5 ये आपका पॉइंट बन गया, 2 पे 10 है ये आपका 2 पे 10 का पॉइंट बन गया, 3 पे 15 है 3 पे 15 का पॉइंट बन गया, 4 पे 20 है 4 पे 20 का पॉइंट बन गया। हमने ज्वाइन कर दिया डॉट्स को, ऐसा से आपका सप्लाई कर्व बन गया। ओके, तो यहाँ पर ये मेंशन करना आप भूल जाते हैं तो भूलिएगा मत, बहुत सारे स्टूडेंट्स। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ये यूनिट्स में है वो रुपीज़ में है। ओके, होप्स आपको सप्लाई कर्व भी क्लियर हो गया होगा। यही आप मार्केट सप्लाई कर्व बनाएंगे तो आपका मार्केट सप्लाई कर्व मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये है आपका मार्केट सप्लाई कर्व। यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा हो रहा था तो मैंने इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से लैंडस्केप में बना लिया। आप टर्न कर लीजिएगा तो वो फ़ोन दिख जाएगा आपको क्लियर। तो ये 5 का डिस्टेंस लिया है मैंने 1 सेंटीमीटर का, तो सभी 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है तो ये 2 सेंटीमीटर का है। अब उसके बाद जितने भी पीछे शेड्यूल में आपके डाटा था, जो भी फर्म ए का, फर्म बी का, फर्म सी का और मार्केट का, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पर SS1 आपका फर्म ए के थ्रू सप्लाई है, SS2 आपकी फर्म बी की सप्लाई है, SS3 आपकी फर्म सी की सप्लाई है और SSM आपकी टोटल मार्केट सप्लाई है। अगर आप चाहें तो उसको इंडिविजुअल भी बना सकते हैं कि फर्म ए का बना दीजिए, फिर बी का बना दीजिए, फिर सी का बना दीजिए, फिर नीचे सिर्फ मार्केट का बना दीजिए। ये वाला अलग से, ये वाला अलग से, ये वाला अलग से, ये वाला अलग से। आप अलग अलग 3-4 ग्राफ भी बना सकते हैं तो वो भी वही इंडिकेट करेगा, बट एक साथ एक में भी हम बना सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको सभी को, स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो को भी आपने बहुत लाइक दिया, बहुत व्यूज़ दिए और मैं आगे भी पर डे आपकी इकोनॉमिक्स की वीडियोस डालती रहूँगी। अकाउंट्स और बिज़नेस 1 और 2-3 डेज़ का बाद मैं अकाउंट्स और बिज़नेस की भी एक वीडियो पर डे आपका स्टार्ट कर दूँगी। मैं टर्म 2 से आपकी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वही बेनिफिशियल होती, क्योंकि आपका टर्म 2 स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन के कंप्लीट होने तक, नेक्स्ट सेशन में आपको स्टार्टिंग से टर्म 1 से आपका जो भी पैटर्न आपका चलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।